हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी एसी की प्रेशर पाइप्स बनाती है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट अंडर वैल्यूड भी आप लोग कंपनी को बोल सकते हो। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके साथ साथ कंपनी बहुत सही डिविडेंड भी पे करती है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो वो करीब करीब 5.22% की डिविडेंड यील्ड है। एंड कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बढ़िया डिविडेंड कंपनी पे करती है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी जो है एक साल में 150% प्लस की रिटर्न देके जा रही है। तो ऑब्वियस बात है कि इतना अच्छा जिस कंपनी डिविडेंड देती है उसका ग्रोथ तो दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम तो होगा ही होगा, लेकिन 150% प्लस की रिटर्न विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट बैड की गाइस, क्वाइट गुड। तो गाइस अभी देखते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड क्या कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, श्री KRP इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड कंपनी जो है वो एसी प्रेशर पाइप्स एंड कपिंग्स बनाती है एंड सेल भी करती है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, लगभग 38.6 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का PE जो है वो 3.34 की है। ROC 8.36% और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 9% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है। अगर एक साल के बारे में बात करें तो एक्जैक्टली 174.03% अप्रोक्सीमेट परसेंट की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड एंड फेस वैल्यू के बारे में मैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 5.22% की डिविडेंड यील्ड एंड फेस वैल्यू 10 रुपये का। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन चुकी है, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है एंड डिविडेंड यील्ड 5.22% की है। अगर कॉन्स के बारे में बात करें, 5 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुका है और डिक्रीज बाई 23% हुई है। टैक्स रेट सिम्स लो, 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, लगभग 8% के आसपास निकल के आ रही है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 12.52 करोड़। कंपनी एस आई डेप्टेड डेज ऑफ 430.84 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो अभी तक सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट नहीं आई है। अगर जून की क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी भी काफ़ी सही प्रॉफिट शो किया था। कंपेरिजन की कंपनी के जो सेल्स फिगर है वो काफ़ी कम आई थी कंपेयर टू मार्च की क्वार्टर, लेकिन उसका जो असर है वो ज़्यादातर नेट प्रॉफिट में नहीं पड़ा क्योंकि अदर इनकम ने बचा लिया एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा उसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करंट TTM में कंपनी 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है और अगर देखा जाए तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी है। कंपनी जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है, तो हो सकता है ये कंपनी 15 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट में, क्योंकि अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की डेब्ट है। कंपनी के पास मौका तो था, लेकिन कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस करके डेब्ट फ्री नहीं बनना चाहती है। वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है और कंपनी पहले कभी डेब्ट फ्री नहीं रही है, तो कंपनी से डेब्ट फ्री एक्सपेक्ट मत करना, काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है डेब्ट फ्री बन जाए लेकिन मुश्किल है। अभी कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 1 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी में। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 64.13% होल्डिंग थी, जो कि इंक्रीज होकर 0.01% इंक्रीज हुई है इन पास्ट 3 सालों में। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है और जो प्रोमोटर्स है उन लोगों का भरोसा बरकरार है कंपनी में। एंड पब्लिक में बात करें, पब्लिक का भी जो होल्डिंग था वो सेम ही है, ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो। पहले FIIs की होल्डिंग हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, और वो लोग दिसंबर 2018 के क्वार्टर में ही, मतलब ऑलमोस्ट मार्च 2019 के क्वार्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग करके वो लोग निकल चुके हैं। अभी बात करते हैं 35.81% जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी सही निकल के आ रही है अगर देखा जाए तो। DIS की भी होल्डिंग था, अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे तो गाइस मैं एक बार और दिखा देता हूँ, 0.05% DIS की भी होल्डिंग था। अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है। और देखो आप लोग अगर नॉर्मल स्टॉक चेक करोगे तो नॉर्मल स्टॉक से जो कंपनी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है उनमें जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम रहता ही है नॉर्मल स्टॉक से। तो ये कॉमन है, इसमें कोई मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कैसी रहने वाली है। देखो गाइस, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एंड शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी रहने वाली है, उससे पहले मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग 1 ईयर का चार्ट देख सकते हो, 66.96% की रिटर्न देखी जा रही है। अगर 1 साल होल्ड किए होंगे तो आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा पर शेयर। और कितना डिविडेंड देती है कंपनी वो मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोग को शो कर दूँगा कि पर शेयर कितना डिविडेंड देती है कंपनी।
और एक साल के बड़ा मतलब एक साल के हिसाब से तो कंपनी ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, देखो गाइस लॉन्ग टर्म में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही है। और अगर मैक्स चार्ट देखा जाए, काफ़ी पुराना कंपनी अगर देखा जाए तो 1995 से कंपनी BSE में लिस्टेड है और सिर्फ इतने सालों में ऑलमोस्ट 26 सालों में कंपनी जो है वो 156% की रिटर्न देके जा रही है। इससे अच्छा रिटर्न तो 26 महीनों में या तो फिर 26 हफ्तों में कहीं कहीं कंपनी देके जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स है कि 26 वीक्स में इससे अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। कई सारे ब्लू चिप स्टॉक्स भी है 26 वीक्स में इससे अच्छा रिटर्न देके जाती है। तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। देखो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो सारे कंपनीज डिविडेंड देती है उन कंपनियों में ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, लेकिन इतना भी कम मुझे नहीं चाहिए। देखो गाइस हम लोग लालची लोग हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हम लोग पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना सा देखो इतना सा रिटर्न में तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर आप लोगों का भरता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी 5 सालों में लास्ट 5 सालों में काफ़ी बेकार परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंजॉय करो। बाकी लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हुई है। अभी बात करते हैं कंपनी में कल कल नहीं, फ्राइडे में कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग BSE के वेबसाइट में आ चुके हैं, देखते हैं अभी कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, मतलब लिक्विडिटी काफ़ी कम है। बाकी अगर बात करें 68.55% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब ज़्यादातर ट्रेड जो है ज़्यादातर डिलीवरी ट्रेड से लिया गया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है और फ्राइडे को ये कंपनी 0.79% अप थी, 19 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, देखो गाइस अगर मैं यही बोलूँगा अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना मानना है। मेरा भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया कंपनी की प्रोडक्ट को। हाँ हो सकता है मैंने इनडायरेक्टली यूज़ किया है, किसी AC में यूज़ किया है, बट मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड तो नहीं करूँगा। अगर देखो बहुत ही सही परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और मैं भी आप लोग को रिकमेंड कर देता, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हुए मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग में इंजॉय करो, प्रॉफिट इंजॉय करो, उन दोनों की प्रॉफिट। अभी बात करते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी अगर आप लोग बाई करना चाहते हो, और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो देन कहाँ पे बाई करके चल सकते हो। देखो गाइस अभी तो आप लोग को 19 रुपये के आसपास ये कंपनी मिल रही है, हो सकता है 18 रुपये के आसपास या तो फिर 18 रुपये 50 पैसे के आसपास भी मिल जाए आप लोगों को ये कंपनी, क्योंकि 18 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी में, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखोगे आप लोग देख सकते हो गाइस हर रोज़ 18.5 हिट करती है कंपनी, और कंपनी जो है ये दो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रही है हर रोज़, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रही है कंपनी, देख सकते हो गाइस। अभी बात करते हैं अगर आप लोग को 16 रुपये के लेवल पे कभी मिल जाता है कंपनी फ्यूचर में, अगर इसके ब्रेकआउट हो जाने के बाद देखो हो सकता है 1 महीना इस रेंज में ट्रेड करेगी, हो सकता है 2 महीना इस रेंज में ट्रेड करेगी। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हो तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो गाइस अगर आप लोगों को 18 रुपये के या तो फिर 18 रुपये से नीचे के लेवल पे 16 रुपये के लेवल पे अगर आप लोगों को मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं मिलती है देन 18 रुपये के आसपास बाई करने की कोशिश करो, जितना हो सके 18 रुपये के आसपास या तो फिर 18 रुपये के नीचे रखने की कोशिश करो अपना होल्डिंग। अभी बात करते हैं कितना डिविडेंड दिया था कंपनी ने, ये क्या था। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 रुपीज़ पर शेयर की डिविडेंड दिया था कंपनी ने। अगर आप लोग 1000 रुपया लगाया होता 20 रुपये से, मतलब एंट्री पकड़ के चलते हैं 20 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, 50 क्वांटिटी आप लोग के पास रह जाता है। तो 50 × 1 1000 रुपये लगा के 50 पैसिव इनकम, बहुत ही सही है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम है आप लोग का, बहुत ही सही है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें सेम गाइस, देखो अभी देखना आप लोग को यही है कि ब्रेकआउट कब होता है। ब्रेकआउट के लिए वेट करो, हर रोज़ मॉनिटर करो स्टॉक को। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो। ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट कभी ना कभी होगा, या तो फिर नीचे की तरफ होगा या तो फिर ऊपर की तरफ। पहले बात कर लेते हैं अगर ऊपर की तरफ होता है तो, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ही तो आप लोग बाई करोगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद तो आप लोग बाई नहीं करोगे ना। अगर नीचे की तरफ कंपनी की ब्रेकआउट होती है देन गाइज
देखो कि कंपनी कहाँ पे जाके रुकती है, क्योंकि हो सकता है 16 रुपये के लेवल से भी बाउंस बैक शो कर दे, या तो फिर 12 रुपये के लेवल से भी बाउंस बैक शो कर दे, या तो फिर 7 रुपये के लेवल भी ये कंपनी, या तो फिर 5 रुपये के लेवल भी कंपनी शो कर दे। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कंपनी एक लंबी डाउन ट्रेंड में है और काफ़ी दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं शो किया है कंपनी ने। देख सकते हो गाइस आप लोग, जब से ये 52 वीक हाई लगा है तभी से ये कंपनी जो है सेलिंग ही दिख रहा है आप लोगों को, सब कुछ लाल लाल दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर नीचे की लेवल पे ब्रेकआउट हो जाती है बाई चांस तो काफ़ी नीचे की लेवल देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करें किसी और वीडियो में। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो मैं आप लोग को अपडेटेड लेवल्स दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये कंपनी जाकर रुकती है, उसके बेसिस पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के सारे लेवल्स बता दूंगा। अभी बात करते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो क्या करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो गाइस देखो, जाहिर सी बात है कि 20.05 की रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग होना चाहिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के लिए, क्योंकि 20.05 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ट्रेडिंग तो काफ़ी दिन हुआ है, लेकिन प्रॉपर्ली क्लोजिंग होना चाहिए विद वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। बाकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 22.20, 24.65, 27.45, 30.95 एंड 35.25। ये सब के सब स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। इंटर तभी करना जब कंफर्मेशन मिले, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेडिंग हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इंटर कंफर्मेशन के बाद ही करना, अदरवाइज मत करना। अभी ये सवाल आ सकता है कि कितने टारगेट्स के लिए होल्ड कर। देखो गाइस, बेसिकली जब भी एक कंपनी ऊपर या नीचे जाती है तो दो मैक्सिमम सेकेंड रेजिस्टेंस से ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस या तो फिर सेकेंड सपोर्ट से बाउंस बैक शो कर देती है। अगर ऊपर जा रही है तो सेकेंड रेजिस्टेंस से लौट आएगी कंपनी, ज़्यादातर कंपनी, और अगर नीचे की तरफ गिर रही तो सेकेंड सपोर्ट रीजन से कंपनी बाउंस बैक शो करेगी। अगर ऐसा हो रहा है देन गाइस आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा 24.65 के लेवल से ये कंपनी लौट आ सकती है। मतलब ज़्यादा चांसेस यही रहेगी कि ब्रेकआउट होने के बाद 24.65 के लेवल से ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगी। बाकी देखो, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, रिस्क मत लो बेकार में, फालतू रिस्क मत लो, फालतू में रिस्क मत लो। आप लोग को अगर देखो अपर सर्किट या लोअर सर्किट तो नहीं लगती है कंपनी में ना, तो वेट कर जाओ गाइस। जब भी आप लोगों को लगे ऊपर जाने के बाद, जब भी आप लोगों को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, ये नहीं है कि अगर आप लोग की एंट्री यहाँ पे रहती है एक दिन में ऐसा करके, मतलब एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक गिर गया 30, अगर मान लो कि 27 की हाई लगाया कैंडल ने, नीचे एकदम 20 रुपये के लेवल पे गिर गया, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो गाइस डोंट वरी, आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिया जाएगा अगर नीचे भी गिरती है तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, कंटिन्यूअस मॉनिटर करो कंपनी को, स्पेशली ये जब रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कंटिन्यूअस मॉनिटर करो। अगर आप लोग को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है देन प्रॉफिट बुकिंग करके आप भी निकल जाओ। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।